जय श्रीकृष्ण। पंचम अध्याय। देवकी गर्भरे श्रीहरि प्रवेश करिबार वर्णना करा जायछि। चलंतु शुणिबा। मथुरार कारागार रे वर्ष वर्ष बीती जाइथिला। कंसंक भय एवं अत्याचार देवकी एवं वासुदेवଙ୍କ जीवन रे एक स्थायी अंश होई जाइथिला। देवकी तांकर 6टी संतान को हराइथिले। प्रत्येक थर जन्म परे निष्पाप शिशु को हत्या करिवार दृश्य तांको हृदय रे जळुथबा अंगार परि मुद्रित हेउथिला। सप्तम गर्भधारणर आश्चर्यजनक चमत्कार जेउथिरे जोगमाया शेषनाग को रोहिणी गर्भरे स्थानांतर करिथिले। कंस को एई भ्रम देइथिला जे विपद शेष होई जाइछि, किंतु यह केवल ईश्वर खेलर आरंभ थिला। वर्तमान समय आसी जाइथिला जेतेबेले विश्वर त्राणकर्ता स्वयं ए पृथ्वी रे अवतरण करिबाकू एवं धर्म को पुनस्थापन करिबाकू जाउथिले। अन्य पक्षरे स्वर्गीय क्षेत्र रे एवं क्षीर सागर कूल रे एक दिव्य हलचल सृष्टि होइथिला। ब्रह्मा शिव एवं विष्णु पाखकू निजर दुख नहीं जाइथिबा भूमि देवी एबे अत्यंत आनंदित थिले, कारण तांको क्रंदनर उत्तर देबाकू प्रस्तुत थिला। भगवान हरि देवता मानकर प्रतिश्रुति देइथिले जे से मथुरा रे वासुदेव एवं देवकी गर्भरे जन्म नेबे एवं कंस को विनाश करिबे एवं दुष्ट को विनाश करिबे। एक पवित्र शांत एवं चंद्रलोकित राति रे जेतेबेले मथुरार रास्ता गुड़िक सोई पड़िथिले एवं कारागारर रक्षक माने सोई पड़िथिले, ब्रह्मांड रे एक आश्चर्यजनक दृश्य घटिला। भगवान विष्णु क्षीर सागर रे शेष शैल्य रे विश्राम नेउथिले। लक्ष्मी तांको पाद सेवा करुथिले। तापरे देवता मानकर नृत्य संगीत एवं स्मृति मध्यरे प्रभु तांकर दिव्य हस सहित उठी घोषणा कले, समय आसीगला। देवता ऋषि एवं ब्रह्माजी हाथ जोड़ी प्रणाम कले। प्रभु आदेश देले जे से निजे वासुदेव एवं देवकी पुत्र भावरे मानव रूप में अवतार ग्रहण करिवे। लक्ष्मी मध्य सेठारे रहिबे एवं जोगमाया तांकर आश्चर्यजनक शक्ति सहित एही अवतार को रक्षा करिवे। सेही मुहूर्त रे क्षीर सागर रे एक उज्ज्वल आलोक व्यापीगला एवं सेही तेजस्वी शक्ति एक दिव्य किरण होई मथुरा आड़क गति करबाकू लागिला। कारागार रे देवकी ध्यानमग्न अवस्था थिले। तांको आखि बंद थिला, किंतु तांको हृदय किसी अदृश्य आनंद रे परिपूर्ण परि मने होउथिला। से तांको चारि पाखरे एक दिव्य आभा व्यापीथिबा अनुभव कले। तापरे सेही दिव्य किरण जहाँ स्वयं श्री हरिंक चेतना थिला स्वर्गरु अवतरण करी तांको सामना को आसिला। सेही मुहूर्त रे देवकी समग्र शरीर आलोकित हो गला परि मने हेउथिला। से तांको भितर एक अद्भुत शांति एवं शक्ति प्रवाहित हेउथिबा अनुभव कले। यह कौनसी साधारण गर्भावस्था नथिला, यह ब्रह्मांडर प्रभुଙ୍କ आगमन थिला। वासुदेव मध्य सेही आलोक देखिले एवं ताको हृदय रे श्रद्धा एवं विस्मयर एक लहरी खेलीगला। सेही मुहूर्त रे कारागारर कांथ लुहाबाड़ प्रहरी समस्त अकार्यक्षम होईगला परि मने होउथिला। ब्रह्मांडर समस्त शक्ति गोटे स्थान रे केंद्रित हो जाइथिला। देवीଙ୍କ गर्भरे देवकी मुह एवं चंद्र परि उज्ज्वल होईगला। तांको भितरे ईश्वर वास करुथिले एवं यह कौनसी साधारण धारणा नथिला, बरम एक दिव्य संकल्पर परिणाम थिला। स्वयं ईश्वर तांको आत्मा को कहिथिले, माता मु तुम गर्भरे आसीछि, एबे भय कर नाही। मु निजे तुमको एवं वासुदेव को रक्षा करिबी एवं जेतेबेले समय आसीबो मु धर्म स्थापना करिबी, एही पृथ्वी रे मोर लीला करिबी। सेही मुहूर्त रे देवकी मनरे समस्त दुख उभान होईगला। तांको लागिला जेपरि से स्वयं लक्ष्मी होईगले एवं तांको गर्भ क्षीरसागर रे गभीरता परि पवित्र होईगला। देवलोक रे एक उत्सव मुखर परिवेश थिला। गंधर्व माने गीत गाउथिले, अप्सरा माने नाचुथिले एवं देवता माने पुष्पवृष्टि करुथिले। जोगमाया मध्य हसुथिले, कारण एबे तांकर भूमिका आरंभ हेबाकू जाउथिला। अन्य पक्षरे कंस किछि जानि नथिले। से तांको राज्यर ऐश्वर्य एवं शक्ति रे मग्न थिले।
ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର ତାଙ୍କ ନିଜ ବନ୍ଦିତ୍ୱକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ଏହି ବିଡ଼ମ୍ବନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଥିଲା। ଧର୍ମର ବୀଜ ସ୍ୱୟଂ ଅଧର୍ମର କୋଳରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା 9 ମାସର ଏକ ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଏକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପୃଥିବୀ ଏକ ଆକାଶରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦଲାଲ ବାସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ କଂସର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।